जी, मुझे एक नेशनल ग्रेटर अलायंस में PMLN जाती नज़र आ रही है। और हैरानगी की बात है कि आसिफ जरदारी साहब जो मुफाहमत के बादशाह हैं, जो इत्तेहाद बनाने के बादशाह हैं, जो ये काम ज़्यादा बेहतर करते हैं, वो इस बार सियासी तन्हाई का शिकार नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को सियासी इत्तेहादी पंजाब में भी नहीं मिल रहे, KP में भी नहीं मिल रहे और बलूचिस्तान में भी नहीं मिल रहे। आप कह सकते हैं कि सिंध की वो बड़ी जमात हैं, उन्हें सिंध में शायद किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है और वो समझते हैं कि सिंध में किसी से इत्तेहाद करना उनके लिए एक पॉलिटिकल लायबिलिटी होगी। जैसे मुस्लिम लीग नून समझती है कि पंजाब में किसी से इत्तेहाद करना उसके लिए पॉलिटिकल लायबिलिटी है, उसे सारे इत्तेहाद पंजाब से बाहर करने चाहिए। ऐसे हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी को अपने सियासी इत्तेहाद सिंध से बाहर करने चाहिए जहाँ ज़रूरत है आपको। लेकिन अगर हम देखें तो अभी तक उनके पास पंजाब में कोई बड़ा इत्तेहादी नहीं है जो उनकी वीक लेग है, और पंजाब के बगैर आप मरकज़ में अपना वज़ीर आज़म नहीं ला सकते। वैसे चूँकि आपने शुरू में कहा कि मैंने सदर का जो ख़त है वो अज़राए तफन्नुन प्रोग्राम में शामिल किया, तो मुझे बिलावल का ये जो है ना स्टेटमेंट कि ये स्टेटमेंट कि जिस तरह हमने कराची का मेयर बनाया है वैसे ही पाकिस्तान की वजारत उज़्मा भी लेंगे, तो वो तो बाइकाट के नतीजे में बनाया है। फिर उन्हें कुछ जमातों का बाइकाट लेना पड़ेगा इंतखाबात में। जैसे कराची का मेयर बनाया है, खुदा न खास्ता वैसे अगर उन्होंने मुल्क की वजारत उज़्मा हासिल की तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो वो कराची के मेयर तक की वो बात वो रह लेने दें। जैसे PTI के लोग गायब हुए, जो जमात इस्लामी के साथ हुआ, जो MQM को रखा गया, तो वो तो कोई अच्छी उन्होंने मिसाल नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने कराची में किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं दी थी वहाँ मेयर बनाने के लिए। आज मुल्क में मांगते फिर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल आइसोलेशन का शिकार है। उनके पास KP में कोई बड़ा इत्तेहादी नहीं है, उन्हें ज़रूरत है इत्तेहादी की। उन्हें बलूचिस्तान में इत्तेहादियों की ज़रूरत है, उनके पास नहीं है। उन्हें पंजाब में ऑप्शंस क्या हैं? वो IPP के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, लेकिन ये इत्तेहाद के नतीजे में वोट बैंक कहाँ से आएगा? विनिंग हॉर्सेस आ जाएंगे, लेकिन वोट बैंक कहाँ से आएगा? विनिंग हॉर्सेस तो कुछ पीपल्स पार्टी के पास भी हैं, राजा परवेज़ अशरफ, कमरुज़्ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद, यूसुफ रज़ा गिलानी पंजाब में बहुत 15 हिना रब्बानी खैर, इन सब को भी एक वोट बैंक की ज़रूरत है जीतने के लिए। आइडियल इत्तेहाद तो पीपल्स पार्टी और PTI का है पंजाब में, KP में अगर हो जाए। सिंध में ज़रूरत नहीं है उन्हें, लेकिन क्या ये हो सकता है? अगर ये नहीं हो सकता तो पीपल्स पार्टी के लिए ये इंतखाबात घाटे का सौदा है। फिर उनके लिए उनके पास वाकई तीनों सूबों में कोई गेम प्लान नहीं है और एक सूबे के सिर पर पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं लड़े जा सकते। ठीक मुज़म्मिल, आपने मेरे ऊपर बड़ी खूबसूरती के साथ एक काउंटर इल्ज़ाम लगा लिया कि मैंने भी बिलावल का बयान जो है वो अज़राए तफन्नुन इस प्रोग्राम के अंदर शामिल किया। बहरहाल ये तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अंबर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा अंबर कि ये पीपल्स पार्टी की सियासी तन्हाई, अभी इलेक्शंस को 3 महीने बाकी हैं और माजी में हमने देखा है कि जो फाइनल शक्ल निकलती है एक इंतखाबी मैदान की, वो कोई पोलिंग डे से बहुत ज़्यादा पहले से वाज़ेह नहीं होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हफ्ते पहले वाज़ेह होती है। लेकिन दूसरी तरफ मुज़म्मिल के तज्ज़िये में भी काफ़ी वज़न है। तो क्या आप समझती हैं कि इस वक्त जो पहले शुरू के इक़दामात किए जा रहे हैं सियासी इत्तेहाद की को अलाइन करने के लिए मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, और उसमें पीपल्स पार्टी हमें मुतहरिक नज़र नहीं आ रही, तो क्या वाकई आपको भी पीपल्स पार्टी सियासी तन्हाई का शिकार नज़र आ रही है इस वक्त? अभी बहुत दिलचस्प बात है आमिर साहब के जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैं कहूंगी कि 2008 के बाद जब से जरदारी साहब ने कमान संभाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी प्रेजेंस थी, उनकी पंजाब में भी थी, कुछ जनूबी पंजाब में, वो श्रिंक होकर अब सूबे की हद तक महदूद हो चुकी है और बहुत मजबूत गिरफ्त है। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ कि जहाँ उनकी कमज़ोरी थी सिंध में, वो अर्बन सिंध की, वो उन्होंने उसमें भी कानून साजी के ज़रिए, जरीमैंडरिंग के ज़रिए उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत भी कर ली है। और ज़ाहिर है जो एक स्पेस उनको नज़र आ रही थी, और यही होता है जब सियासी जमातें जब उनको स्पेस नज़र आती है वो मौका उसका फ़ायदा उठाती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर फ़ायदा उठाया है।
और ये आई थिंक इट इज़ एन आयरनी, जहां उनका एक सूबा पक्का है, मजबूत है, और उनकी गिरफ्त कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों को इत्तेहाद करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एडवांटेज है पंजाब का, वो शायद एडवांटेज या उनका वोट बैंक, अब ज़ाहिर है इंतखाबात होंगे, पता चल जाएगा, मैं वजूक से तो नहीं कह सकती, लेकिन बज़ाहिर अभी तक जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, जो पोल्स आए हैं, इस हद तक हम नजर आ सकता है कि उनकी एटलीस्ट उनकी कुछ गिरफ्त पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की पंजाब पे कम हो गई है। लेकिन क्योंकि पंजाब फिर भी आपका गढ़ है इंतखाबी सियासत का, पार्लियामेंट्री जो एक रास्ता है आपका ज़ाहिर लीडर ऑफ द हाउस बनने का, तो इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लिए बहुत की एडवांटेज है। और ये जो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ सिंध है, वो उनकी कमज़ोरी भी है, क्योंकि वहाँ पंजाब में जितनी उन्होंने कोशिश की वो अपनी जड़ें कायम नहीं कर सके। बहुत बार बार शिकायत आती रही थी 2008 से लेकर अब तक, जो पंजाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स हैं, कारकुनान हैं, बहुत उन्होंने कोशिश की, बहुत शिकायत की। जरदारी साहब वहाँ, बिलावल साहब वहाँ जाते रहते हैं, मुलाकातें करते रहते हैं, पता चलता है कि वो अब फिर कुछ नया ज़ाहिर है एक मूव करने लगे हैं पंजाब में, लेकिन कुछ कामयाब नहीं होता। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस वक्त जो ऑप्शन शायद मौजूद है पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए, वो जितनी भी उसकी कमज़ोर गिरफ्त हो गई होगी या जितनी भी उसकी मकबूलियत में कमी हो गई होगी, वो अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। तो जाहिर है हवा का रुख भी एक तरफ है, जिन लोगों को फायदा या लोअर पोजीशन में है वो भी फिर अलायंस उसी पार्टी के साथ करेंगे जो असेंडेंसी जिसकी है, और वो एक पंजाब की पार्टी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। राइट।